फाइनली जम्मू कश्मीर से मिला लद्दाख। एलजी सीएम रहे, साथ साथ गडकरी ने की विकास की बात। नए साल से 3 घंटे में पहुंचेंगे श्रीनगर। स्टेटहुड की बात नहीं, अब नए प्रोजेक्ट्स की ही बात और घोषणा हुई। यही है आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। 5 अगस्त 2019 को जो रिश्ता एक कागज के जरिए टूटा था, वो आज एक सड़क के जरिए फिर मिल गया। यानी कि आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर मिल गए। चाहे सड़क मार्ग में बनी टनल के रास्ते ही मिले, मगर मिल गए। करीबन 13.5 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल के आज ईस्ट पोर्टल और वेस्ट पोर्टल मिलने से अब इस टनल का रास्ता साफ हो गया और अब ये टनल बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। और बहुत दुर्गम पहाड़ियों वाला जोजिला पास, जिसे क्रॉस करते हुए बहुत बड़े ड्राइवर्स को भी पसीने छूट जाते थे, अब इस टनल से बहुत आसानी से पास हो जाएगा। मगर बड़ी बात यह रही कि आज जोजिला पास की पोर्टल्स के मिलने की जो एक इवेंट था, वहां पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड बनाना है या लद्दाख को स्टेटहुड बनाने की कोई बात नहीं हुई, बल्कि बात हुई तो सिर्फ विकास की। शायद आपको याद होगा 13 जनवरी 2025 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडमोर टनल की इनॉग्रेशन की थी कश्मीर के सोनमर्ग में, और उस समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उसी मंच से स्टेटहुड की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने भी अपनी स्पीच में ये कहा था कि हालात जब सही होंगे तब स्टेटहुड मिल जाएगा। मगर आज इस इवेंट पे जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिल रहे थे, और केवल जम्मू कश्मीर के अधिकारी ही नहीं बल्कि लद्दाख के एमपी, वहाँ के अधिकारी भी उसी मंच पर मौजूद थे, बात केवल ये हुई कि कैसे विकास को आगे बढ़ाना है। हाईवेज और रोड्स के मिनिस्टर नितिन गडकरी इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला इसी मंच पर एक साथ थे। मगर बात सिर्फ प्रोजेक्ट्स की हुई और जम्मू कश्मीर को कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए। हालांकि आज का इनॉग्रेशन केवल इस टनल का था कि आखिर टनल का ईस्ट पोर्टल और वेस्ट पोर्टल कैसे मिलेगा, मगर उसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी ने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए खास तौर से जम्मू कश्मीर को एक खास गिफ्ट या तोहफा दिया और कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की फाइनल डेडलाइंस भी बता दी, जिससे ये साफ हो गया कि अब जम्मू कश्मीर में एक विकास की जो बयार केंद्र सरकार ने शुरू की थी, शायद वो जल्द कंप्लीट होने वाली है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह रही कि नितिन गडकरी ने ये साफ कर दिया कि दिसंबर 2026 के बाद, यानी कि नए साल से जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले हाईवे का काम पूरा हो जाएगा और 3-3.5 घंटे में जम्मू से चलकर आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। उसके साथ साथ जम्मू चनैनी अनंतनाग का काम भी जून 2027 तक पूरा होने की घोषणा कर दी, और इसी के चलते एक नई टनल भी चनैनी नाशरी में बनाई जाएगी, जिसका काम जल्द हो जाएगा। करीबन 97 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और 105 किलोमीटर हाईवे का काम अभी बचता है, और उसके बाद जम्मू से चनैनी होते हुए अनंतनाग के रास्ते भी आप कश्मीर जा सकते हैं। यानी कि आपके पास कश्मीर जाने के अलग अलग जरिए हो जाएंगे, और कई बार जब बर्फबारी के कारण रोड बंद भी होता है तो आप दूसरे हाईवे से ऑल्टरनेट रास्ते से भी कश्मीर पहुंच सकते हैं। वहीं श्रीनगर बारामूला उड़ी रोड का काम भी जुलाई 2027 तक पूरा हो जाएगा, यानी कि अगले साल आपको जम्मू के लखनपुर से लेकर उड़ी तक 4 लेन हाईवे हर जगह मिलेंगे और सभी हाईवेज का काम पूरा हो जाएगा। वहीं जम्मू वासियों के लिए एक और बहुत अच्छी खुशखबरी की बात यह रही कि जम्मू अखनूर पुंछ, इसका जो 4 लेनिंग का काम चल रहा था, इसकी डेडलाइन दिसंबर 2027 बताई गई है, यानी कि अगले 1.5 साल में आप जम्मू से पुंछ 4 लेनिंग में पहुंच जाएंगे और 80% काम पूरा हो चुका है। करीबन 3700 करोड़ की लागत से बनने वाला ये हाईवे 198 किलोमीटर लंबा होगा और जम्मू से पुंछ की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी और 3.5 घंटे में आप जम्मू से पुंछ चले जाएंगे, जिसमें 3 टनल्स आएंगी। केवल पुंछ की बिम्बर गली में बनने वाली टनल का काम पेंडिंग रहा है, बाकी काम पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर जो तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को दिया गया वो ये था
कि कटरा से श्रीनगर तक करीबन 12,000 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर लंबा एक हाईवे बनाया जाएगा जो रियासी और कुलगाम के रास्ते कश्मीर एंटर करेगा। और कटरा से जिस तरह वंदे भारत कश्मीर पहुंच रही है, लगभग उसी तरह से उसी जरिए हाईवे से आप 3 घंटे में कटरा से श्रीनगर पहुंचेंगे और इस हाईवे का काम भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर श्रीनगर से काजीकुंड तक एक नया प्रोजेक्ट शुरू होगा और बारामूला रफियाबाद भी एक नया प्रोजेक्ट, यानी कि 3 नए प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को मिलेंगे। 5 जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसका काम पूरा होगा। मगर आज एक बात बहुत खास रही कि इससे पहले जब भी कहीं कश्मीर में कोई इवेंट हुआ वहां पर स्टेटहुड की बात हुई। आज ना तो नितिन गडकरी ने, ना उमर अब्दुल्ला ने और ना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच में कहीं स्टेटहुड का जिक्र किया, जिससे एक बात तो साफ होती है कि केंद्र सरकार का पहला फोकस इस समय विकास है, डेवलपमेंट है। और स्टेटहुड को लेकर अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शायद समझ चुके हैं कि अभी फिलहाल वैसे हालात नहीं हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिले, इसलिए अब वो कई मौकों पर स्टेटहुड की चर्चा भी नहीं करते हैं। मगर कहीं ना कहीं विकास की जो बात होती है उसके ऊपर आज तीनों बड़े डिग्नेटरीज ने यही बात रखी कि जम्मू कश्मीर में हाईवेज का एक नया जाल बिछने जा रहा है और खास तौर पे अगले 2 सालों में आपको तकरीबन हर जगह 4 लेनिंग हाईवे मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो खास बात ये भी है कि इन हाईवेज के साथ साथ अब डेडलाइंस भी दी गई हैं। इससे पहले काफी समय लग गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ने में, क्योंकि 2017 में जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार थी उस समय जोजिला टनल बनने का काम शुरू हुआ था और उसमें करीबन 8 साल के बाद आज ये काम पूरा हुआ है, जिससे लद्दाख जम्मू कश्मीर से फाइनली सड़क के रास्ते मिल गया है और बहुत जल्द जोजिला टनल का काम पूरा होकर आप कश्मीर से लद्दाख बिना किसी विघ्न के पहुंच पाएंगे। बहुत धन्यवाद।